Children, welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 17, Father's Strange Will. Children, in previous video I have told you about a old man who divided his property among his sons. Today I will start from these lines. It is better that we live separately and put an end to all these everyday fights. और उन लोगों ने निश्चय किया कि ठीक है, अब हम लोग अलग अलग रहे और अपनी सारी प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर दे, जिससे कि हम लोग की लड़ाई खत्म हो जाएगी. फादर हैड वंस टोल्ड अस दैट ही हैड मेड अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिटवीन अस. और उन्होंने कहा कि हम लोग के पिता ने एक बार कहा था कि हम लोगों के लिए अपने धन का अच्छे से बंटवारा किया है. लेट अस डिग अप द ग्राउंड अंडर दिस बेड एंड सी व्हाट ही हैड लेफ्ट फॉर ईच अपर. ठीक है, हम लोग ज़मीन को खोदते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हम लोग के लिए क्या छोड़ा है. द मेन केयरफुली डग अंडर द बेड एंड ब्रॉट आउट 3 ब्रास बॉक्सेस. तब उन लोगों ने बड़े ध्यान से ज़मीन को खोदा, बेड के नीचे ज़मीन को खोदा और उसके अंदर 3 ब्रास के बॉक्सेस निकाले. ऑन ओपनिंग देम दे फाउंड दैट वन कॉन्टेन अर्थ. और उन्होंने उसको खोला और वे पाए उसमें से एक में अर्थ, सेकेंड में बोन्स एंड थर्ड में कोल था. द ब्रदर्स लुक्ड एट वन अनदर इन सरप्राइज. और सभी भाई आपस में एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगी उनके पिता ने कैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है. व्हाट डिड आवर रिवॉर्ड फादर मीन बाय दिस. उन्होंने क्या, हमारे आदरणीय पिताजी ने हम लोग लिए क्या किया है. दे वंडर, उन लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था. हाउ एवर हार्ड दे थॉट ओवर इट. और उन्होंने बड़ी ध्यान से इसको बड़े मुश्किल से सोचा इसका क्या मतलब हो सकता है. और दे कुड नॉट सॉल्व द रीडर. और इस पहेली को वे सॉल्व नहीं कर सके. एट लास्ट दे कॉल द एल्डर्स ऑफ द विलेज फॉर द मीटिंग. अंत में उन्होंने अपने एल्डर्स को, बड़े लोगों को मीटिंग, गाँव के बड़े लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया. बट वेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड मैंस विल वॉज पुट बिफोर देम. और जब उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को उन लोगों के सामने रखा, दे वर ऑल्सो पजल. वे लोग भी बहुत आश्चर्यजनक हो गए, मतलब असमझ में हो गए. एंड दे टू फेल टू सॉल्व द रिडल. और वे लोग भी इस रिडल को सॉल्व करने में असमर्थ हो गए. द ब्रदर्स सेट आउट इन सर्च ऑफ अ वाइज वन. और सभी भाई एक बुद्धिमान आदमी की खोजने लगे. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ नंबर ऑफ डेज दे अराइव्ड एट अ ब्यूटीफुल सिटी. और बहुत ट्रैवल करने के बाद से वो बुद्धिमान आदमी खोज करने के लिए निकले थे. उसके बाद वे लोग बहुत सुंदर शहर में पहुँचे. दे वेंट टू अ वाइज ओल्ड हर्मिट. और वहाँ एक बहुत बुद्धिमान हर्मिट के पास पहुँचे जो बूढ़ा सा था. दे बोड लो बिफोर हिम एंड पेड देयर रेस्पेक्ट. और वे लोग उसके सामने झुके, उनका अपना रेस्पेक्ट उनको दिया और उसका सम्मान में अपना रेस्पेक्ट किया. होली फादर सेड द एल्डेस्ट. तो सबसे बड़े बेटे ने कहा, होली फादर वी हैव कम टू अ लॉन्ग वे टू सीक द मीनिंग ऑफ आवर फादर्स विल. हम लोग बहुत दूर से आए हैं इस अपने पिता के विल को मीनिंग जानने के लिए. He told the wise man about the strange distribution of the property that their father had made. तो उसने अपने पिता के अद्भुत डिस्ट्रीब्यूशन जो था, अद्भुत बंटवारा जो था उस प्रॉपर्टी का, उसके बारे में उस हर्मिट को बताया. What are we to understand from the boxes full of earth. तो उसने पूछा कि हम लोगों का इसका क्या मतलब है, जो बॉक्स अर्थ से भरा हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है, जिसमें बोन है और कोल है. द थ्री, उन तीनों ने पूछा. द हर्मिट स्माइल एंड आंसर. तब हर्मिट मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, सन्स इफ़ यू हैड स्पेंड अ लिटिल टाइम इन द ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 आइटम. कि बच्चों, यदि तुम खर्च करते हो, अपना बिताते हो थोड़ा सा समय इसको समझने के लिए जो तुम्हारे पिता ने इस तीनों आइटम के महत्व को जो बताया है, यू वुड हैव सेव्ड योर सेल्फ फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी. तो तुमने जो अपना समय जो था बचाया एक लंबी जर्नी के लिए. मतलब तुम लोग लंबी जर्नी से आए हो, तुम लोगों को मैं बताता हूँ. बट वी डिड थिंक, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए. रिप्लाइड द सबसे बड़े एल्डर सन ने कहा, ब्रदर ने कहा, नॉट ओनली वी बट आवर वाइज विलेज एल्डर स्पेंड मच ऑफ द प्रेशियस टाइम ट्राइंग टू हेल्प टू सॉल्व द मिस्ट्री. हम ही लोग उन्होंने नहीं, बल्कि हमारे गांव के बड़े जो लोग थे,
बुद्धिमान लोग थे उन लोग भी इस कीमती अपने कीमती समय में भी ये बात को समझ नहीं सके कि इस रहस्य का क्या मतलब होता है और सुलझा नहीं पाए। तो उसने कहा योर फादर वाज ए वेरी वाइज, तुम्हारे पिता बहुत बुद्धिमान आदमी थे। ही न्यू हिज 3 सन्स, उन्होंने वो अपने तीनों बच्चों को अच्छी तरह जानते थे। हाउ इज दैट यू, कि तुम लोग कैसे हो। हिज सन्स वर अनेबल टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द विल, कि उनके लड़के इस विल को समझ के रहस्य को सॉल्व करने में असमर्थ होंगे। वेल हियर इज द सॉल्यूशन, तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है, हल इसका ये है। टू द एल्डेस्ट द ही गेव बर्थ, जो उनका सबसे बड़ा बेटा है उसको उन्होंने अर्थ दिया है, यानी कि जमीन दी है। विच मीन्स दैट ही गेव ऑल द फील्ड एंड ऑल दैट दे प्रोड्यूस, कि उन्होंने उसको अपना सारे जमीन और जितना भी उसमें होता है वो सारे उसको दे दिया है बड़े बेटे को। टू द सेकेंड ही गेव बोन्स, दूसरे बेटे को उन्होंने बोन दिया है। दैट इज ही गेव हिज लाइव स्टॉक, जिसने उन्होंने अपने कैटल जितने कैटल है उसको उन्होंने दे दिया है। एंड टू द यंगेस्ट ही गेव कोल और ऑल गोल्ड, यानी कि जो तीसरा बेटा है उन्होंने कोल दिया, यानी कि उसको सारे गोल्ड दे दिए, सोना दे दिया ही जो उनके पास था। दिस इज द मीनिंग ऑफ यंग योर वाइज फादर्स विल, तो ये तुम्हारे पिता के बुद्धिमान पिता के विल का मतलब है। एंड आई होप यू आर ऑल सेटिस्फाइड विद द फेयर डिवीजन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और मैं सोचता हूँ कि तुम सभी संतुष्ट हो गए अपने पिता के या प्रॉपर्टी के इस बंटवारे से। द ब्रदर्स वर ग्रेटली सेटिस्फाइड, और अब सारे भाई बहुत संतुष्ट हो गए। दे थैंक द वाइज ओल्ड हर्मिट, और वे लोग ओल्ड हर्मिट को धन्यवाद दिए। एंड रिटर्न टू देयर विलेज टू लिव हैप्पीली, और वे अपने गांव वापस हो गए खुशी खुशी संतुष्ट होकर के। एंड चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।